तो मैं आप मीडिया के माध्यम से योगी जी से यही बात पूछना चाहता हूं कि आपको किस बात का अहंकार है? सनातन धर्म को ही जब नहीं माना जा रहा है, संत होके संत का सम्मान नहीं करना चाहते, अब आप बताइए इसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन माफी मांगने तैयार नहीं है। माफी कहाँ से मांगेंगे? वो अहंकार है, सत्ता का पावर है। प्रमाण मांगा जा रहा है कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दो। आज तक मोदी जी न्यायालय में तो प्रमाण अपना 10 साल हो गया दिए नहीं, वो कितना पढ़े हैं। लोग भी आ गए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज से आए। प्रयागराज से महाराज जी के समर्थन में आए हैं। महाराज जी के महाराज जी के साथ परसों हुआ, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम निंदा है। गलत काम किया है, उसके लिए बहुत ही निंदा। और सारे प्रयागराजवासी शंकराचार्य भगवान के साथ में है, समर्थन में है। जब तक सरकार आ करके हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके माफी नहीं मांगेगी, तब तक बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। सरकार की गलती, सरकार माफी मांगे। 9वां दिन है, शंकराचार्य महाराज जी धरने पर बैठे हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। और उनका धरना जो है अनवरत जारी है। तो शंकराचार्य महाराज जी अपनी बात को कह रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं शंकराचार्य महाराज जी? आज को 9 दिन हो गए उनको यहाँ पर धरने पे बैठे हुए। सही है, क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि परम पूज्य ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान अगर केवल स्नान करने ही तो जा रहे थे, क्या ये अपन को सनातनी सरकार जो कह रही है भाजपा, तो क्या ये उचित है? आज इसका जो नकली चेहरा है वो पूरा सामने निकल के आ गया है। ये कैसी सनातन पार्टी? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि अव्यवस्था रोकने के लिए आप हमको ये बताइए, 1.25 साल पहले जब 60 करोड़ लोगों ने इसी पवित्र भूमि में यहाँ पर स्नान किया था, तो मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव भगवान अगर स्नान के लिए जा रहे थे तो क्या इनकी व्यवस्था शासन को बनानी थी? नहीं बनानी थी? बना सकते थे ना। ये सोची समझी चाल थी गुरुदेव के लिए, अपमानित करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये जो मुद्दा है गौ माता का, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। अभी तक एक भी मुद्दा जो महाराज जी ने जो उठा रहे हैं गौ माता के लिए, उस पर अभी तक ना योगी सरकार बोली है और ना मोदी सरकार बोली है। हम लोगों का, सभी गुरु भक्तों का बहुत ज्यादा विरोध है और ये विरोध जारी रहेगा। लेकिन महाराज जी का तो एक छोटी सी मांग है कि जो मिसबिहेव किया उसके लिए प्रशासन माफी मांग ले। तो क्यों नहीं, अगर कोई गलती हुई तो प्रशासन क्यों नहीं माफी मांग रहा है? तो यही तो बात हम लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं मांग रही? ये कैसी सनातन पार्टी है? क्या इसी वजह से लोगों ने इनको वोट किया था? ईगो का सवाल बना लिया है क्या मुख्यमंत्री ने? ईगो का सवाल बना लिया, अहम, इसके अंदर अहम आ गया है मोदी के लिए, अहंकार हो गया है। तो जब जब अहंकार हुआ है तो ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान और ऐसे ही धर्मात्मा मूर्ति आती है अहंकार नष्ट करने के लिए। तो उसका जो अहंकार है वो बहुत ही जल्द नष्ट होगा और चरणों में आके गिरेगा वो शंकराचार्य जी के। लेकिन ऐसा संकेत मिल तो नहीं रहे उनकी तरफ से। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बताइए आप। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है गुप्त नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि चल रही है। परम पूज्य महाराज श्री नवरात्रि में वहां स्नान करने के लिए जा रहे थे। एक तो वो पर्व हो गया और दूसरा हो गया वो अपना जो मौनी अमावस्या वाला। तो इन पर्वों को उनको रोकना क्या ये उचित है? बताइए आप। देव तीर्थ स्थान में इस तरह की जो घटना घटी है ये काफी निंदनीय है और ये घटना पूरे भारत में इस समय पूरा विश्व देख रहा है। यानी कि एक तरफ जहां आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए स्नान करिए, वहीं सबसे बड़े धर्मगुरु को ही रोक दिया है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से योगी जी से यही बात पूछना चाहता हूँ कि आपको किस बात का अहंकार है? ये लाल चोला क्यों पहने हैं आप इस दिन के लिए? जी, क्या कहेंगे जो ये पूरा विवाद चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे, किसकी गलती है? किसी शंकराचार्य पे जिसको वेदों सनातन धर्म को ही जब नहीं माना जा रहा है, संत होके संत का सम्मान नहीं करना चाहते, अब आप बताइए इसमें क्या कहा जा सकता है? एक संत जब नहीं समझ रहा है उस बात को, तो अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है? क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा क्या उनके अंदर क्या हो गया कि ऐसा बिहेव कर रहे हैं? शासन, सत्ता, पावर, अहंकार। आप अहंकार कहिए, ईगो। संत का कोई ईगो नहीं होता।
लगातार मंदिर और मूर्तियां तोड़े ये भी अगर कहते हैं ये अपने आप को संत हैं, तो ये संत की परिभाषा नहीं है, इनको देखना चाहिए। अगर जो हो गया, ये बाद में भी उसका कोई उपचार नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक छोटी सी मांग है कि क्षमा मांग लो, खत्म बात खत्म हो जाए। सच्चाई बोल दे। इतना एक आम आदमी भी जान रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, सिखा घसीटी गई, ये तो कोई जनरल आदमी भी इस बात को देख के कह सकता है। इसमें कोई पूछने का पछोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये भी माफी मांग ले, महाराज जी माफ कर देंगे। माफ कर देंगे, महाराज जी तो माफी के लिए बैठे ही हैं। चाहे जितना बड़ा अपराध करो, जो संत है उसको तो माफ करना ही है। दिल बड़ा होता है संतों का, उसका संतों का दिल बड़ा होता है। संत का मतलब क्या है? चाहे जितना बड़ा अपराध करो, शरण में चले गए, सब माफ। लेकिन माफी मांगने तैयार नहीं है। माफी कहाँ से मांगेंगे? वो अहंकार है, सत्ता का पावर है। बिल्कुल। 9 दिन हो गए आज महाराज जी को धरने पे बैठे हुए। क्या कहेंगे कि महाराज जी को धरना खत्म करना चाहिए कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए? इस पूरी घटना पर ही क्या ही कहा जाए, बड़ी शर्मनाक रही। महाराज जी क्यों यहाँ से धरना खत्म करें? ये मेला क्षेत्र जो है, ये पूरा संतों का मेला है, भक्तों का मेला है। यहाँ पे संत आते हैं, आपको उन्हीं के लिए सारी व्यवस्था करनी है, और उन्हीं का अगर आप अपमान कर रहे हैं तो मेला किसके लिए लगा रहे हैं? प्रमाण मांगा जा रहा है कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दो। आज तक मोदी जी न्यायालय में तो प्रमाण अपना 10 साल हो गया दिए नहीं, वो कितना पढ़े हैं, और देश की हर जनता से वो प्रमाण मांगते हैं। मैं किसी अन्य से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस देश की मीडिया से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इसी देश के नागरिक हैं। जो भी माहौल तैयार हो रहा है देश में, उसका खामियाजा आने वाले समय में कहीं न कहीं उनको भी उठाना पड़ेगा। इसलिए वो भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो है समर्थन को छोड़ के निष्पक्ष हो के जनता की आवाज बने। और देश की जनता से कहना चाहूंगा कि अगर शंकराचार्य का सिरमौर, जो आपके सनातन के सिरमौर है, शीर्ष है, अगर उनका मस्तक कुचल दिया गया तो सनातन का मस्तक कुचल दिया गया। और ये कोई अगर मुगल काल में होता तो समझ में आती बात, एक संत के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुचलेगा तो सनातन के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा, जागना पड़ेगा। हिंदुओं की सरकार है कहते हैं, लेकिन हिंदुओं के धर्मगुरु ही किस तरह से अपमानित हो गए? हिंदुओं की सरकार, अब इसमें तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने लगा दिया। सरकार तो हिंदुओं की तब भी थी जब कांग्रेस थी, तब भी थी जब सपा ही थी, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है। तो इसमें सरकार जो भी बनाएगा, उसमें जब हिंदुओं का बाहुल्य समर्थन होगा तभी सरकार बनेगी। तो जो भी सरकार है, सारी सरकार हिंदुओं की है। न तो कांग्रेस में सारे के सारे मुस्लिम भरे हैं, न तो सपा में, या किसी भी अन्य पार्टी में। यहाँ राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं, राजनीति की कोई बात ही नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, पहले कदम पर ही अगर हमारे सनातन के शीर्ष का ही अगर अपमान कर दिया गया तो ऐसा हिंदू राष्ट्र लेकर क्या होगा? ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जिसमें हिंदुओं का अपमान किया गया। बटुक संतों के, छोटे छोटे संतों की चोटियां घसीट घसीट के जूतों से मारा गया है। ऐसी स्थिति हिंदू राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। ऐसा तो सपा सरकार में भी नहीं हुआ था। सपा, अब कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि ये सपा समर्थित हो गए हैं और कांग्रेस समर्थित हो गए, तमाम राजनीतिक आरोप। जब वो सरकार थी तब भी महाराज जी ने हाथ उठाकर उस समय की लाठियों को पूरी तरह से आमंत्रित किया था और कहा था, आओ मारो, सनातन के लिए मैं मरने को तैयार हूं। तो महाराज जी उस समय भी सत्य के साथ खड़े थे, आज भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता नहीं करते। यही कारण रहा है इनके अपमान का। गौ रक्षा की मांग उठी है और ये बढ़ती जाएगी। पूरा देश मांग करेगा, या तो सरकार गौ हत्या बंद करेगी वरना गद्दी छोड़ेगी। भारत माता की। तो देखिए, ये कुछ लोग भी आ गए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज से आए। प्रयागराज से महाराज जी के समर्थन में आए हैं। महाराज जी के समर्थन, महाराज जी के साथ परसों हुआ, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम निंदा है। गलत काम किया है, उसके लिए बहुत ही निंदा। और सारे प्रयागराज वासी शंकराचार्य भगवान के साथ में है, समर्थन में है। बस यही व्यक्त कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या गलत हुआ?
ऐसे किसी भी संत के शिविर के सामने, संत पूरे 150 करोड़ सनातनी धर्मियों के हैं, उनके सामने ऐसे कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संत के शिविर के सामने ऐसे किसी पार्टी का नारा नहीं लगना चाहिए। इसके हम लोग बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हैं। संतों को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये एक प्रकार की गुंडाई की प्रक्रिया है। आप क्योंकि आप शंकराचार्य भगवान हमारे भगवान समान है, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ना कि आप आके शिविर के बाहर नारेबाजी करिए। और आप युवा हैं तो आपको समर्थन देना चाहिए बाबा को। किस संगठन से आप लोग हैं? कोई संगठन नहीं है, हम लोग सब सनातन धर्मी हैं और स्वामी जी के समर्थन में आए हैं। क्या लग रहा है कि महाराज जी जो 9 दिन से धरने पे बैठे हैं, तो उनको धरना खत्म करना चाहिए कि नहीं? अभी बिल्कुल नहीं। जब तक सरकार आ करके हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके माफी नहीं मांगेगी, तब तक बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। सरकार की गलती, सरकार माफी मांगेगी। आज 9 दिन में हो गए तो वो तो युवा सरकार को माफी मंगवा करके छोड़ेगा। ये युवा जागरूक है, किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को अहंकार इतना उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है कि उनके कैबिनेट का न कोई मंत्री आया, न कोई संगठन का नेता आया, न ही विभागीय कोई मेला प्राधिकरण से आया। खुलेआम यहाँ पे गुंडाई करवा रहे हैं, लाठी डंडा ले आके नारा लगा रहे हैं। बताइए सनातन धर्म का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। एक तरफ आप हिंदू हिंदू कर रहे हो, दूसरी तरफ हिंदू सनातन के सर्वोच्च गुरु का इस तरह से अपमान कराया जा रहा है। क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या लग रहा है? ऐसा इसलिए कर रही है कि महाराज जी के ऊपर तो ब्लेम पहले भी लगाए थे कि समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, ऐसा भाजपा वालों का कहना है। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, लेकिन अब नहीं दूंगा, ये सौगंध खा के कह रहा हूँ। इसलिए नहीं दूंगा कि जब हमारे गुरुओं का सम्मान नहीं बचा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो एक आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति है। समाजवादी पार्टी सरकार में इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उसका परिणाम समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है आज तक। अब भाजपा वालों के सर पे अहंकार बोल रहा है। बताइए क्या कौन सा ऐसा इशू था? बहुत बड़ी बात नहीं थी। 4 आदमी का जितना जगह होता है उससे कम में पालकी थी। अगर वो चाहते तो हाथ जोड़ के सम्मान पूर्वक भी मना सकते थे महाराज जी को, कोई इशू नहीं था। लेकिन आप अगर एक सम्मानित और जो कि इतने बड़े सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है उसको अपमानित करके और अपने सत्ता का, अपने पावर का हनक दिखा के इस तरीके से आप जो है अर्दब वाली भाषा में आपने जो है जो गुंडागर्दी प्रशासन के द्वारा करवाया गया। अगर महाराज जी को रोकना था तो यही शिविर से रोकवा दिए होते कि पालकी अलाउ नहीं है। वहां तक इनकी पुलिस ही तो ले गई थी। गाड़ियां जाना अलाउ है, अव्यवस्था ना हो इसलिए अव्यवस्था न हो तो यहीं से रोक देते। महाराज जी ने बाकायदा सूचना दिया था कि हम अपने शिष्यों के साथ पालकी के साथ, अब महाराज जी कोई पहली बार पालकी से नहीं गए हैं, वो विगत कई वर्षों से पालकी से ही जाके स्नान किया करते थे, कोई अव्यवस्था नहीं थी। अन्य संतों को मतलब आपको अन्य संतों को सुन लीजिए, अन्य संतों को लग्जरी गाड़ी से घाट तक क्यों नहलाया जा रहा है? अधिकारी महाराज जी से बड़े हो गए हैं। ये धर्म गुरुओं के लिए है, साधुओं के लिए है, संतों के लिए है, कल्पवासियों के लिए है। सतुआ बाबा पूरे मेले में सतुआ बाबा, चावल बाबा, सतुआ बाबा आप अभी 2 साल पहले चले जाएंगे, कोई सतुआ बाबा का नाम भी नहीं जानता था। आज वो लेके महंगी महंगी गाड़ियां लेके घाट किनारे 6-6 गाड़ियों के साथ जा रहे हैं, तो उससे आपत्ति नहीं हो रही है? उससे आम जनता को दिक्कत नहीं हो रही है? बाबा जी की पालकी से ही दिक्कत हो रही थी। अब बाबा जी की पालकी यहाँ से बोल के उठाई गई है, तो घाट किनारे आप सीधा सम्मान नहीं किया गया है, सीधा आप बेइज्जती कर रहे हो। ये आप सरकार से सीधा अपील है। प्रशासन और सरकार, इन तीनों में से किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि किसी भी शंकराचार्य को अब ये बताए कि उनको स्नान कैसे करना है। बोल सके आपकी कोई ये 2000-2500 पुरानी परंपरा चलती चली आ रही है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, मगर शंकराचार्य अपने पद पर आजीवित रहेंगे। ओम नमः पार्वती बोलो शंकराचार्य भगवान की। क्या लग रहा है कि अब सरकार के महाराज जी तो कह रहे हैं माफी मांग ले, माफ कर देगी तो माफी मांगेगी सरकार? माफी मांगनी चाहिए, मांगेंगे जी बिल्कुल अगर सरकार माफी नहीं मांगेगी तो हम युवा का वोट नहीं जाएगा सरकार को। जितने भी यहाँ गेट पे आने के बाद ये नारेबाजी किए हैं, वापस आके दोबारा कर दे। मैं चाहता हूँ
हम खड़े उनके समर्थन युवा में। तत्पर करोगे उनसे? युवा झगड़ा हम खड़े करेंगे, उनके वो समर्थन में। इलाहाबाद से गायब हो हमारा जाएंगे, समर्थन। झगड़ा नहीं करेंगे। अभी डायरेक्टली आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन वो गायब हो जाएंगे प्रयागराज से। जो 2-4 तुकच्ची लोग थे वो किसी भी संत के शिविर के सामने कोई पार्टी का नारा नहीं लगा। हाँ, आ जाए। जगह खाली हो जाए। जी जी जी, कर लो। क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। प्रयाग की जनता, युवा जाग रहे हैं अपने शंकराचार्य, अपने धर्म के प्रति, यही बात है बस, और क्या है। क्यों शंकराचार्य के साथ ऐसी ऐसी घटना क्यों हुई, क्या लगता है? शंकराचार्य जी मारा गया इसलिए कि देखो, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना है, उसी के लिए सरकार दुखी है कि गौ माता की हत्या लगातार करने का उनको जो धन मिल रहा है, उस धन को रोकना होगा। तो सरकार तो कह रही है हम खुद गो हत्या रोकने के लिए कानून लाए हैं। अरे वाह, कहाँ लाए हैं? 14 साल होने को आ गए, अभी तक क्यों नहीं आए? ये तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और इसीलिए उनको रोक दिया गया। अभी देखिए, पिछले कुंभ मेले के अंदर भी जो है, दिल्ली यात्रा गई थी यहाँ से, और वो परमिशन जो रामलीला मैदान की दी गई थी, वो भी कैंसिल कर दी गई। क्या लगता है अब पटाक्षेप हो जाना चाहिए, आपको लगता है? क्या करें? अब पटाक्षेप हो जाना चाहिए, महाराज जी को धरना खत्म करना चाहिए कि नहीं? अभी सरकार को माफी मांगना चाहिए, जो है कि पूछना चाहिए आपको ये बात। सरकार को माफी मांगना चाहिए, जो है कि महाराज जी से, हाँ। तब इसके बाद समापन करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, तमाम जनता जनार्दन जो है वो कह रही है कि शासन प्रशासन पहले माफी मांगे शंकराचार्य महाराज जी से, तब धरना खत्म होना चाहिए। सही कह रहे हैं? क्या लग रहा है माफी मांगनी चाहिए सरकार को? जी जी, मांगना चाहिए। हाँ? इसमें गलत 9 दिन हो गए, सरकार तो तैयार नहीं माफी मांगने। इसमें शंकराचार्य जी के साथ गलत हुआ है। देश के एक स्तंभ हैं, और हिंदुत्व का लेकर के जो इतनी बड़ी गलत कदम यहाँ प्रशासन उठाई है, उसको सरकार को आगे आकर के शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कांति है। कहाँ से आई हैं? यहाँ नैनी से। सरकार को शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सरकार माफी मांगे, तो सरकार को लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए जो हुआ घटना? ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार माफी मांगे? नहीं, सरकार को माफी बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो जनता की भलाई के लिए बोला है। तो इसमें ऐसी कोई चीज उन लोगों ने नहीं किया जिसके लिए उन्हें माफी मांगे और कुछ कहे। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके मन का भ्रम है। ये तो मुझे ऐसा लगता है खुद को फेमस करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? आप इनके साथ हैं? हस्बैंड हैं? आपकी पत्नी सही कह रही है, आपको लगता है? हाँ, एकदम सही कर रही है। हाँ, नहीं तो लिया ही गया। आप ही बताइए, क्या लग रहा है कि सरकार से जो माफी की डिमांड कर रहे हैं शंकराचार्य जी, सरकार को माफी मांगनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, मेरी नज़र में आप अगर सन्यासी हैं तो हठी और अहंकार नहीं होना चाहिए। आप 50 कदम चल करके स्नान कर सकते थे, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का अब ये कहना कि सरकार माफी मांगे या मुख्यमंत्री महोदय माफी मांगे, तो उनके पास इतने गंभीर प्रकरण होते हैं, वो इतना ही काम नहीं बचा है कि आके माफी मांगते घूमे। उन्होंने कोई गलत तो उन्होंने तो किया नहीं है। आप भी अपना हट त्याग करके जो है स्नान कर लेते, इसमें कोई गलत नहीं हो जाता। 50 कदम आप गंगा जी के पास आकर के स्नान नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार का स्टैंड सही है? सरकार का स्टैंड अपनी जगह सही है, मेरी नजर में तो गलत नहीं है। सहमत हैं इनकी बात से? सनातन के साथ में गलत हुआ है, और जो भी सरकार को इतना कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, और जो साधु महात्माओं का जो सम्मान होना चाहिए वो सरकार करना चाहिए था, और आकर माफी मांगनी चाहिए थी। ये तो कह रहे हैं भाई साहब की सरकार सही है, उनका मत है। वैसे साधु और महात्माओं का अपमान करना ठीक नहीं है। देखिए, सनातन धर्म में जो संत की परिभाषा कही गई है, एक संत को दयावान और परोपकारी होना चाहिए। उनको हटी नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं 50 कदम जो है गंगा जी में स्नान नहीं गया। आप गंगा जी के लिए ही स्नान के लिए ही इतनी दूर आए हैं। इस प्रकरण में शंकराचार्य महाराज जी की गलती है, आपको लगता है? नहीं, वो इतने हम उनको गलत सही ठहराने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि इतने बड़े पद में हिंदू धर्म के आस्था से जुड़े हुए इतने बड़े पद में बैठे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि उनको सही या गलत। वीडियो आए छोटे छोटे बटुक लोगों के साथ पिटाई के, उनकी चोटी पकड़ने के, महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, वो जरूर उस चीज में प्रशासन को मैं फेलियर कहना चाहूँगी। प्रशासन ने गलत किया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो शिक्षा ले रहे हैं धर्म गुरु वगैरह, शिष्य वगैरह, उनको इस प्रकार से प्रशासन को कतई कोई हक नहीं है मारने पीटने का। चलिए, देखिए यहाँ मुख्तलिफ राय है। बड़ी संख्या में लोग शंकराचार्य महाराज जी के साथ हैं। उनका कहना है कि
शासन प्रशासन को शंकराचार्य महाराज जी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वो माफ़ कर देंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं सरकार के स्टैंड को भी सही ठहरा रहे हैं।